क्या आपको भी सुबह उठकर अपने तकिए पर या शावर लेते वक्त हाथों में ढेरों बाल देखकर डर लगता है? वो जो एक एक बाल गिरता है ना, वो सिर्फ बाल नहीं होता, वो हमारा कॉन्फिडेंस गिर रहा होता है। दिल बैठ जाता है कि शायद अब हम कभी पहले जैसे नहीं दिखेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगी हूँ जो सुनने में शायद अजीब लगे। मैं आपसे कहूंगी कि जब आपका एक बाल भी गिरे तो उस पर एक दुआ पड़े। लोग कहेंगे एक बाल पर दुआ, लेकिन रुकिए, यही वो राज है जो आपके गिरते बाल रोक सकता है और उन्हें वापस ला सकता है। वो दुआ है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। हदीस में आता है कि सहाबाए किराम हर छोटी से छोटी चीज पर, यहां तक कि अगर जूते का तस्मा, फीता भी टूट जाता तो ये पढ़ाते थे, क्योंकि हर नुकसान अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और वापसी भी उसी के हाथ में है। कुरान पाक में सूरा बकरा में अल्लाह फरमाता है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो कहो हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग मुसीबत पर इन्ना लिल्लाही पर आते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें और सलामती होती है और वही सीधे रास्ते पर हैं। हम घबराहट में दुनिया भर के सीरम और शैम्पू ढूंढते हैं, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात को भूल जाते हैं। हमारे दीन में हर तकलीफ का हल है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब भी कोई मुसीबत पहुंचे, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, यहाँ तक कि अगर एक कांटा भी चुभे या जूते का तस्मा टूट जाए, तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इसे कैसे करती हूँ? जब भी मैं कंघी करती हूँ और मुझे बाल नजर आते हैं, मैं गिनती नहीं हूँ कि कितने गिरे, बल्कि जितने बाल नजर आते हैं उतनी दफा ये पढ़ती हूँ। इससे मेरे दिल की घबराहट खत्म हो जाती है। मैं खुद यही करती हूँ। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना नुकसान अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। जब आप अल्लाह के कलाम पर भरोसा करते हैं तो वो सिर्फ बाल ही वापस नहीं देता, बल्कि उस सब्र का अजर इनाम भी देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। आप सोचेंगे कि बाल गिरने पर शुक्र कैसे? शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने आपको दुआ की तौफीक दी। शुक्र करें कि आप सही रास्ते पर हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब आप गिरते बालों पर रोने के बजाय इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, तो आप दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, तू हर हाल में बेहतर करने वाला है। इससे आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। जब आप स्ट्रेस लेने के बजाय शुक्र करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, तो आपकी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन, कम होता है। और साइंस भी यही कहती है कि कम स्ट्रेस का मतलब है बेहतर हेयर हेल्थ। कुरान में है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा करता है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। जब आप अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, तो वो आपको खुद रास्ता दिखाता है। वो आपके सामने ऐसी दवा, ऐसी कोई आदत ले आएगा जो आपके बालों के लिए मोज़ा, चमत्कार बन जाएगी। बहुत दफा हल हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से हमें समझ नहीं आता। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है। सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है। ये वो बेहतरीन अमल है जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इससे न सिर्फ बाल बचेंगे, बल्कि आपका ईमान भी मजबूत होगा। अगर आपकी कोई बहन या सहेली हेयर फॉल की वजह से परेशान है, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके। इस वीडियो का मकसद सिर्फ पर्सपेक्टिव, नजरिया बदलना है, ताकि हम अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकें और अल्लाह से हुस्न-ए-ज़न, अच्छी उम्मीद रखें। मुसीबत के वक्त सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगना है। अल्लाह हम सबकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन।